हेलो गाइस, आज हमारे 3 स्टूडेंट्स का अप्लाइड मैथ्स का सीयूईटी का एग्जाम था। उन सभी का एग्जाम हो गया है, शानदार हुआ है, जानदार हुआ है। कुछ सोर्सेस से मुझे पता चला है कि ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिला है सेक्शन ए में। बाकी ओवरऑल बात करें तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिले हैं एग्जाम में। ठीक है, तो पूरा फुल फ्लैश कैसा रहा उन बच्चों के मुंह जुबानी खुद सुनते हैं। ठीक है, एक बच्चे इसको हमने गूगल मीट पे ज्वाइन किया है, तो आइए गूगल मीट पर चलते हैं और उससे खुद सुनते हैं कि एग्जाम का लेवल क्या है। ठीक है गाइस, आइए फटाफट तेजी में गूगल मीट पे चलते हैं और देख लेते हैं बच्चों का क्या कहना है। देखिए, मेरे लिए तो सारे क्वेश्चन आसान हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट जब एग्जाम देने गया है तो उसको क्या क्या दिक्कतें महसूस हुई, या उसके लिए पेपर आसान था नहीं था, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आइए गूगल मीट पे चलते हैं और देख लेते हैं कि क्या लेवल आ रहा है आपके पास अप्लाइड मैथ्स सीयूईटी के एग्जाम का। ठीक है गाइस, आइए फटाफट चलते हैं। यूनिट 5 पे आओ, इन्फ्लुएंशियल स्टैट्स। सर इन्फ्लुएंशियल स्टैट में सर एक में फॉर्मूला पूछ लिया था सर। कौन मतलब किसका? उसका टेस्ट स्टैटिक का फॉर्मूला मतलब तो वो तो आता है, ऑप्शन में। यस वो सर। आता सिंपल था। है ना? क्या होता है? एक्स बार माइनस म्यू बाय एस इंटू रूट एन माइनस वन, है ना? नहीं सर, मतलब रूट एन था, रूट एन। सभी एस बाय रूट सभी एन। सभी सारे ऑप्शन में रूट एन था। नहीं सर, मतलब किसी पे एस पे था और किसी में ऊपर था सर। जो टी टेस्ट, ये जो फॉर्मूला बताना था, ये टी टेस्ट का बताना था, जेड टेस्ट का बताना था। नहीं सर, टी टेस्ट का। तो फिर तो ऐसे था एन, सर। तो तुम एन माइनस वन वाले पे टिक करके आए हो, किस पे टिक करके आए नहीं हो? सर, एन माइनस वन नहीं था, सिर्फ एन ही लिखा हुआ था नीचे। ओनली एन था? यस सर। तो फिर वो जेड टेस्ट होगा। चलो कोई नहीं। और सर एक में पूछ रहे थे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टैटिक। मतलब सर एग्जांपल दे रखे थे, उसमें बताना था स्टैटिक कौन सा है। टेस्ट, अच्छा, जो सैंपल से रिलेटेड होगा वो स्टैटिस्टिक हो जाएगा ना तुम्हारा। यस सर। ठीक है, तो हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं आई इसमें। यस सर, हो गया था। और सर एक में पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना था, वैल्यूज दे रखी थी सर तीन चार। पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन डिटरमाइन करना था। यस सर। तो हो गया था ये। यस सर, ये भी हो गया था। तुमने करा, ये अटेम्प्ट करा तुमने? यस सर, करा था। ठीक है। ओके, एस्टिमेट करना होगा ना इसके अंदर तो, यस सर। है ना? चलो ठीक है, वेरी गुड। इसके बाद में यूनिट 6 पे आओ, इंडेक्स नंबर और टाइम सीरीज पे। सर इंडेक्स नंबर में एक वो प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी वाला क्वेश्चन था, जिसमें सर P01 और P10 का मतलब मल्टीप्लिकेशन पूछा था सर। तो ये तो अपना ये एक टेस्ट होता है ना, टेस्ट के कंडीशन यस का। सर, टाइम रिवर्सल टाइम टेस्ट। रिवर्सल टेस्ट का कंडीशन होता है ना, P01 P10 यस सर। बराबर 1। तो ये कंडीशन पूछी थी। यस सर, मतलब सर ऐसे दे दिया था कि एक में मतलब बेस क्वांटिटी और एक में करंट क्वांटिटी, तो मतलब P01 और P10 का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, मतलब सेटिस्फाई कर रहा है तो टाइम तो, रिवर्सल टेस्ट को। तो तुमने बता दिया था कौन सा कर रहा है। यस सर, सर वन था इसका। वन, हाँ वन तो प्रॉपर्टी हो गया ना, ये तो भाई प्रॉपर्टी हो गया, यस सर। इक्वल टू वन होता है ना? इस और सर एक क्वेश्चन में मतलब वैल्यूज पहले से ही दे रखी थी, सिग्मा P1 और सिग्मा P0 के, इसमें बताना था सिंपल एग्रीगेटिव से क्या आएगा आंसर। तो ये करा, ये कैलकुलेटिव तो नहीं हो गया था? या स्किप नहीं सर, कैटे इजी था सर। मतलब सर इज उसमें पहले ही कैलकुलेट करके दे रखी थी हाँ, वो तो दे दोनों रखी की थी, वैल्यू। तो डिवाइड करना आसान था, बड़ा मुश्किल, बड़ा यस सर, हो गया था सर। हो गया था। ठीक है, टाइम सीरीज नहीं आया? नहीं सर, टाइम सीरीज नहीं था। टाइम सीरीज बिल्कुल नहीं? नहीं सर। वेरी गुड। फिर आओ आगे, यूनिट नंबर 7 पे, फाइनेंशियल मैथ्स पे। सर उसमें डेप्रिसिएशन के दो क्वेश्चन थे सर। लीनियर वाले या डब्ल्यूडीबी आ गया था? नहीं सर, लीनियर वाले। तो हो गए थे वो। यस सर। और सर एक में परपेचुइटी वाला था, जिसमें इंटरेस्ट रेट निकालना था। तो वेरी गुड है, परपेचुटी डेप्रिसिएशन तो अटेंड करके आना ही है, करा है तुमने अटेंड? यस यस। सर। चलो वेरी गुड। और आगे सिंकिंग और, फंड बॉन्ड का और कैसा था? सर सिंकिंग फंड का नहीं है, बॉन्ड का भी सिंपल था सर क्वेश्चन। मतलब थ्योरेटिकल था या क्या, मतलब क्या है? नहीं सर, कैलकुलेटिव था। कैलकुलेटिव क्वेश्चन आया था, तो वो तो स्किप कैटेगरी में डाल दिया होगा, अटेम्प्ट कर दिया तुमने। यस सर। नहीं सर, वो करा नहीं सर, वो सॉल्व नहीं हो पा रहा था। कोई बात नहीं, छोड़ो, परे उसको करना भी नहीं था। बाकी सर एक ईएमआई का क्वेश्चन था, जिसमें मतलब जितनी भी मतलब उस वाले फॉर्मूले के हिसाब से था सर, P/I/1 माइनस वन प्लस आई की पावर माइनस एन। पर सर हाँ, उसकी वैल्यू दे रखी थी, तो मतलब यानी कि पूरे तुम्हें की बस वन। पी को मल्टीप्लाई करना था, है ना? यस सर। तो ये तो कर दिया होगा, ये तो आसान होता है। यस सर। ठीक है, चलो ठीक है। यानी कि कुल मिला के फाइनेंशियल मैथ्स के क्वेश्चन में बॉन्ड वाले क्वेश्चन को छोड़, नहीं सिंग बॉन्ड वाला कह रहे थे ना, बॉन्ड आया था, बॉन्ड को छोड़ करके सारे आसान है ना? यस सर। तो डेप्रिसिएशन क्या आ गई, एक परपेचुटी का आ गया। नहीं सर, डेप्रिसिएशन के दो आए थे सर। हाँ वही तो, दो डेप्रिसिएशन, एक परपेचुटी, एक बॉन्ड, और एक आपका ईएमआई। ईएमआई के अंदर डायरेक्ट वैल्यू दे रखी थी, मल्टीप्लाई करके आंसर खत्म, है यस ना? सर। ठीक है। यूनिट 8 इसमें कैसी आई है, वर्ड प्रॉब्लम आई है एलपीपी की? नहीं सर, वर्ड प्रॉब्लम नहीं है इसमें ना, मतलब कंडीशन दे रखी थी मैक्सिमम जेड माइनस मिनिमम जेड, और मतलब से सॉल्व करो सर। तो करा तुमने या स्किप कर दिया? नहीं सर, ट्राई करा था सर करने का, मतलब आ रही थी वैल्यू।
तो वैल्यू तो आ रही थी, तो 10 क्वेश्चन जो स्किप करने थे वो कौन कौन से स्किप करे तुमने? सर मतलब जल्दी जल्दी में जैसे सर जो हो नहीं पा रहे थे, जैसे सर कुछ डिफरेंशिएशन के हो गए या फिर सर कुछ ये डिफरेंशिएशन के एलपीपी क्वेश्चन के। तुमने अटेम्प्ट नहीं करे हैं? जो 35 में से 25 अटेम्प्ट करने हैं वो सारे अटेम्प्ट करके आए हो, नहीं करके आए? यस सर, करके आया हूँ। और पहले सेक्शन ए के कोस वाले को छोड़ के? और सर एक वो वाला भी छोड़ दिया था सर, डिफरेंशियल इक्वेशन वाला सर, शायद उसमें सर एक एक्स्ट्रा भी था शायद। नहीं सर, वो वाला था जिसमें पॉइंट ऑन द कर्व निकालना था, वो समझ नहीं आया था, उसमें भी था सर एक फाइंड द क्वेश्चन सेक्शन पॉइंट में। ऑन द कर्व वेयर एक्स कोऑर्डिनेट इज दिस, ये करके ना। यस ये सर। ये टेंजेंट नॉर्मल का क्वेश्चन हो गया ना, तुम्हें याद नहीं आ रहा क्योंकि तुमने स्किप कर दिया ना इसको। ये क्वेश्चन सेक्शन ए का है या अप्लाइड मैथ्स वाले का है? मतलब सर इसके दो दो टाइप थे सर क्वेश्चन, एक तो सेक्शन ए में भी था और एक बी में भी था सर। तो ये टेंजेंट नॉर्मल का क्वेश्चन है, तुम्हें क्वेश्चन याद नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं। सेक्शन बी में तो स्किप कर दिया होगा तुमने, यस सर। और सेक्शन ए में तुम आंसर टिक करा या छोड़ दिया? नहीं सर, वो अटेम्प्ट नहीं करा। तो तुमने दो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करे, यानी सेक्शन ए के दो क्वेश्चन छोड़ के बाकी सारे अटेम्प्ट करे हैं तुमने। यस सर, कर लिए थे। हैं, यानी कि कितने हो गए? 15 क्वेश्चन है ना उसके अंदर, तो यस 15 सर। में से 13 अटेम्प्ट कर दिया तुमने। यस सर, कर लिए थे। चलो बढ़िया है। कुल मिलाकर के 60 मिनट्स इनफ थे या नहीं थे? यस सर, थे इनफ थे सर। इनफ थे पक्का? यस क्योंकि सर। तुम कह रहे हो कि कैलकुलेशन ज्यादा थी, कैलकुलेशन तुमने सारे सर क्वेश्चन उसमें करके थे सर देखे। डिफरेंशिएशन, मतलब जो थोड़े बहुत करे सर अटेम्प्ट, और एक अच्छा, इंटीग्रेशन वाला। डिफरेंशिएशन में प्रॉपर्टी वाले क्वेश्चन भी आ रहे हैं जो मैंने लिखवाए थे कि भैया डायरेक्ट प्रॉपर्टी लर्न कर लो, इनका आंसर 100% यही होता है, या वो हाँ सर, डिफरेंस? शायद शायद थे सर वो भी। वो प्रॉपर्टी तो तुमने वो प्रॉपर्टी लर्न नहीं कर रखी ना, नालायक भाई। बाकी बच्चे जितनी मैंने 10 प्रॉपर्टी के क्वेश्चन कराए थे प्रॉपर्टी लर्न कर लो, उनका आंसर हमेशा वही होएगा, ठीक है? इसने तो वो बाकी क्वेश्चन सर स्किप एसआई को कैटेगरी भी में थोड़ा डाल दिए सोल्व करने होंगे। में टाइम लगा सर। है भाई? मतलब एलपीबी क्वेश्चन उसमें भी टाइम लगा सर। एलपीबी बाकी सारे क्वेश्चन इजी तो हो गए। टाइम लगेगा ही, जब उसमें वो कह रहे हैं कि पूरा ग्राफ बनाओ तो उस समय तो लगेगा ही। स्किप और सर पॉइंट्स भी कैटेगरी पूछे में थे कि डालो सर ना जिसपे, उसको। और सर वो भी पूछे थे पॉइंट की जिसपे वैल्यू मैक्सिमम होगी या मिनिमम होगी। ये तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना भाई, एक्स की वैल्यू बतानी है, डेरिवेटिव करके आंसर, खेल खत्म, इसमें क्या सोचना यस सर। है ना? ये तो और सर आसान है हाँ, ना। एक ये भी क्वेश्चन था कि सर मतलब प्रॉफिट मैक्सिमम वाला किस पे होगा, तो प्रॉफिट मैक्सिमम मिनिमम। मैक्सिमाइजेशन ये वर्ड प्रॉब्लम में था या फंक्शन बना के दे रखा था? सर फंक्शन बना के दे रखा था। कौन सा फंक्शन? कॉस्ट रिवेन्यू अलग अलग या नहीं डायरेक्ट सर, प्रॉफिट? प्रॉफिट का ही दे रखा था और पूछा था कि मैक्सिमम की वैल्यू बताओ, मैक्सिमम प्रॉफिट, ऐसे तो कुछ करके। जो फंक्शन बना हुआ था वो कौन सी डिग्री में था? दो तीन कौन सी डिग्री थी? सर 2 की डिग्री थी शायद से तो सर। क्या दिक्कत है इस क्वेश्चन में? फिर तो उड़ गया क्वेश्चन, खत्म नहीं सर, हो गया था ये, हो गया था ना। वैल्यू फाइंड करनी थी। चलो बढ़िया है, हो पाया ना और क्वेश्चन सर ये। और सर एक में एवरेज कॉस्ट दे रखा था और पूछा था कि मार्जिनल कॉस्ट बताओ। ये तो कितना आसान है। यस सर। एवरेज कॉस्ट से मार्जिनल एवरेज कॉस्ट पूछी थी या नहीं सर, मार्ज? मार्जिनल एवरेज नहीं, मार्जिनल कॉस्ट। तो एवरेज कॉस्ट से पहले टोटल कॉस्ट पे चले गए, फिर टोटल यस सर। कॉस्ट का डेरिवेटिव करके मार्जिनल पे चले गए। यस सर। तो तो हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं बनी इसमें? नो सर। ठीक है, ओके। तो कुल मिलाकर के एलपीबी के क्वेश्चन ने दिक्कत दिया आज के पेपर में, है ना? यस सर। और जो एलपीबी के क्वेश्चन ने दिक्कत दी है, क्या वो मैनेज हो सकते थे दूसरे क्वेश्चन के साथ में, या कंपलसरी उसको करना ही करना है? मतलब सर सेक्शन ए में तो था सर कंपलसरी करना, बाकी सर सेक्शन बी में मैनेजेबल थे सर। सेक्शन बी मैनेज हो सकता था, है ना? यस अगर सर। ग्राफ नहीं बनाना तो फिर वो बॉन्ड का कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ऐसा समझ सकते हैं, है ना? यस सर। या तो बॉन्ड का कैलकुलेशन करो, इंडेक्स नंबर का कैलकुलेशन करो, या फिर जाके एलपीबी का ग्राफ बनाओ, दोनों में से कोई एक चीज करनी पड़ेगी, यस सर। है ना? चलो, सेक्शन ए के तो दो तीन क्वेश्चन कह सकते हैं कि डायरेक्ट ग्राफ बनाने वाले क्वेश्चन है ना? सर। चलो कोई नहीं, तुम्हारा पेपर कल की शिफ्ट से थोड़ा बड़ा आया है, मुश्किल थोड़ा लग रहा है, एलपीबी के ग्राफ बनाने हैं। तो ये अकेले तुम्हारे साथ नहीं हुआ, सबके साथ ही हुआ होगा, है ना? और हमें अभी ये नहीं पता कि कोर मैथ्स का कैसा हुआ है। कोर मैथ्स में वेक्टर, 3D, पीडी, पता नहीं क्या क्या होता है। उनको तो डेफिनेटली सेक्शन बी के अंदर समय लगना ही लगना है, कुछ भी हो जाए चाहे। मैट्रिक्स यस सर। डिटर्मिनेंट छोड़ करके जो उनके खतरनाक चैप्टर हैं, ठीक है, बेस थ्योरम जो तुमने क्लास 11 से पढ़ी है वो उनके लिए खतरनाक होती है, तो वो उनके में आया होगा। अब वो बेस थ्योरम को छोड़ेंगे तो एलपीपी बनाना पड़ेगा, एलपीपी नहीं बनाना तो बेस थ्योरम करना पड़ेगा, दोनों ही टाइम कंज्यूमिंग है। तो कोर मैथ्स तो लुटिया डुबो के बैठे हुए हैं, उनके पेपर की वजह से नॉर्मलाइजेशन होगा और तुम्हारे नंबर इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है भाई? नॉर्मलाइजेशन सबको मिलेगा यस ना, सर। नॉर्मलाइजेशन का फायदा तो, ठीक है? रियांश भाई क्या कह रहे हैं? सर वो तो अच्छा हुआ मैंने अप्लाइड मैथ्स ले लिया। अप्लाइड मैथ्स भाई, अप्लाइड मैथ्स में बेनिफिट तो है, बस इस बार की सीबीएसई में किस्मत फूट गई हमारी, जिसने पेपर बनाया और जिन्होंने चेक करा।
वो सभी आधे दिमाग के टीचर थे, क्या करें अब, है ना। सो गाइज, आपने देखा जो स्टूडेंट हमसे बात कर रहा था उसका नाम जोबन सिंह है, ठीक है। तो उसके कहने के अनुसार हम ये एक आइडिया ले सकते हैं कि आपको डिफरेंशियल इक्वेशंस के क्वेश्चन को सोल्व करना फटाफट स्पीड से आना चाहिए, डेरिवेटिव के क्वेश्चंस को सोल्व करना फटाफट स्पीड से आना चाहिए, और एलपीपी के ग्राफ बनाना भी आपको फटाफट स्पीड से आना चाहिए। बाकी कहीं कोई दिक्कत नहीं है पेपर में, कहानी बिल्कुल ही आसान है, कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल ही नहीं है। बस जो आपको कह रहा हूं उसको थोड़ा मान लो, ठीक है ना। टेंजेंट नॉर्मल की थोड़ी प्रैक्टिस बढ़िया से कर लो, क्योंकि देखो इस बच्चे ने क्या कहा, क्वेश्चन तो मैंने पढ़ा लेकिन पढ़ने के बाद पता ही नहीं चला कि वो टेंजेंट नॉर्मल का क्वेश्चन है, तो गड़बड़ हो गया मामला, है ना। क्वेश्चन पढ़ने के बाद अगर आपको पता ना चले कि ये क्वेश्चन कौन से टॉपिक का है तो गड़बड़ हो जाएगा। तो मेक श्योर टेंजेंट नॉर्मल आप अच्छे से कर लो, ठीक है। क्वेश्चन को एटलीस्ट क्वेश्चन पढ़कर आपको पता तो लग जाए, अरे ये तो टेंजेंट नॉर्मल का क्वेश्चन है। समझ रहे हैं मेरी बात को। बाकी यूनिट नंबर 1 बिल्कुल आसान आई है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। देर इज नो दिक्कत एट ऑल, काफी आसान पेपर है। कल वाले पेपर के कंपैरिजन में आज का पेपर थोड़ा मुश्किल बन गया, क्योंकि ग्राफ बनाने का प्रैक्टिस नहीं है और डेरिवेटिव में पैरामेट्रिक फंक्शन का डबल डेरिवेटिव करने का प्रैक्टिस नहीं है। इन दोनों का प्रैक्टिस कर लो, आपके लिए कहानी आसान हो जाएगी मेरे भाई, बिल्कुल ही मस्त हो जाएगी, बिल्कुल आसान हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। तो उम्मीद करता हूं कि आपको एनालिसिस से हेल्प मिला होगा। अगर कोई दिक्कत है, कोई डाउट है, तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। आपसे मुलाकात करेंगे हम अब अगले वीडियो में।